अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे ना मैं जो इशाल की फ़ाइल थी आपको मैंने पहले भी दिखाया था, उसे कर रही हूँ कंप्लीट। थोड़ी बहुत रह गई हुई थी जो नहीं कंप्लीट हुई थी, तो वो रिबन जो था वो भी ले लिया और इसके अलावा एक दो चीज़ें थी, उसका नाम जो कि ऑफिस से हस्बैंड ने बना के लाना था, लिख के लाना था और वो भी ले आए थे। तो यहाँ पे ना मैं इसकी कंप्लीट कर रही हूँ फ़ाइल। तो पहले तो सोच रहे थे कि वाइट धागा लें तो उसके साथ ही इसे बांध लेते हैं, लेकिन फिर दुकानदार ने कहा कि नहीं, इस पे ना रिबन ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो फिर रिबन ले लिया, तो रिबन वाकई बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे जो नाम है डिफरेंट जो फ़ॉन्ट्स में है ना लिखे हुए होते हैं नाम, तो जो भी ज़्यादा अच्छा फ़ॉन्ट लगता है ना वो मैं निकाल लेती हूँ ऐसे, और फिर इसको भी ना ग्लू के साथ मैं लगा दूँगी और इसकी प्यारी सी ना फ़ाइल रेडी हो जाएगी। और ये फ़ाइल मैं ना स्कूल में सबमिट भी करवा रही हूँ और बाकी का इस पे क्या काम होना है इंशाल्लाह वो बाद में देखी जाएगी। तो मैंने कहा कि फ़ाइल सबमिट करवा देते हैं और यहाँ पे बड़ी डिसेंट सी और प्यारी सी फ़ाइल रेडी होगी। आप सब भी कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कैसी लग रही है, और इसमें कलरफुल पेजेस हैं वो भी बड़े प्यारे लग रहे थे। तो इतनी थकावट के बाद फिर हमने कहा कि चलें जी रिलैक्स होने के लिए ना चाय पीते हैं, क्योंकि आजकल उसके स्कूल का बहुत ही वो हुआ है, क्योंकि उसको पढ़ाना भी है, उसके टेस्ट भी आ चुके हैं, उसको टेस्ट की भी तैयारी करवानी है। तो काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, साथ में किचन भी देखना, उसके साथ खाना बनाना, जो नूर को भी देखना, हस्बैंड के लिए चाय बनाना, किचन मैनेज करना। तो सारे काम बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा आता है इस रूटीन में भी। काम भी करने हैं, बच्चों को पढ़ाना भी है, सारा कुछ करना है। तो हम ना साथ-साथ में चाय पी रहे थे और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। तो बस ये खुश्क वाला जो दूध नहीं होता, ये डाल लेती है बर्तनों में जो शाल है, और फिर बस छोटी भी उसी में लगी हुई थी। छोटी ने अपना अलहदा वाला साइड पे दम लगाया हुआ था खाने को, और जो शाल थी वो भी पका रही थी। तो ख़ैर उसके बाद ये अगले दिन का जो है मैंने वीडियो स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे मैं होने लगी थी रेडी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा कि अच्छा सा फ्रेश हुआ जाए और थोड़ा सा रेडी हो लिया जाए। तो यहाँ पे मैं कपड़े डिसाइड कर रही थी कि कौन से पहनूं। तो बाकी भी मैंने इस्त्री करके रखे हुए हैं, लेकिन मैंने कहा यही वाला पिंक वाला निकालती हूँ, पिंक और ये ग्रीन कॉम्बिनेशन है, यही वाला निकालती हूँ और पहनती हूँ। और यहाँ पे ना मैं सबसे पहले जो है जॉनसन्स वो अपने फेस पे लगाऊंगी। और मेरे साथ क्या हुआ कि ये मैं जॉनसन्स लगा रही थी अगले दिन क्रीम मॉइस्चराइज़र, तो मेरे से ना गिर के नीचे को उलट गई सारी क्रीम। तो वो सारी ना यार डब्बी में से निकल गई नीचे को। अब मैं देखूँ क्रीम का भी मुँह और अपना भी देखूँ शीशे में, तो ये क्या ही हो गया। लेकिन मैंने ना जल्दी से क्या किया कि वो भी डब्बी उठाई, वो उसी में से उठा के क्रीम सारी समेट के डाल दी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बचत होगी, क्योंकि इतनी तो एक तो महंगी क्रीम है, ऊपर से वेस्ट हो जाना बहुत ही दुख की बात होती है। तो इससे पहले कि मेरे हस्बैंड को पता चले मैंने ना जल्दी जल्दी से क्रीम ना डाल दी थी उसमें डब्बी में। और फिर जब मेरे हस्बैंड ने देखा ना, वो कहते ये क्या ही किया तुमने, तुम ना वैसे हर वक्त हर चीज़ का नुकसान ही करती रहती हो। और उन्होंने ना इस चीज़ को लेके ना मेरा नाम कभी कभार मजाक से कहते भी हैं कि तुम ना बहुत ही ज़्यादा जान गौर करती हो। तो स्टार्टिंग में मुझे जान गौर का मतलब पता नहीं था, मैंने कहा पता नहीं आप क्या ही कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो कहते हैं बहुत ज़्यादा जो नुकसान हो जाता है तो उस वर्ड को ये जो ना जान गौर कहते हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा मैं क्या ही कर सकती हूँ, कोई ना कोई चीज़ गिर जाती है, नुकसान हो जाता है। तो ऐसे मेरे साथ ना ब्लंडर छोटे छोटे, तो खैर कभी कभी बड़े भी हो जाते हैं, बहुत से नुकसान होते रहते हैं। तो एक दफ़ा पता है क्या हुआ था, इस तरह फ्रिज में से ना मैं अंडे निकालने लगी थी, पूरी दर्जन अंडों की नीचे गिरी यार 7-8 अंडे टूट गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 4-5 बच गए। तो इतना बड़ा नुकसान हुआ, अब मैं सर पकड़ के बैठी हूँ कि ये क्या हो गया, इतने अंडे मेरे से टूट गए। तो अल्लाह माफ़ी दे, बहुत ही बड़ा वो नुकसान हुआ अस्सलाम था। वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो चलिए जी आज के व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश मैंने हो लिया है और थोड़ा सा तैयार भी हो गई हूँ, कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। तो अब ना सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि जो इशाल है वो स्कूल गई हुई है, हस्बैंड जो है ऑफिस गए हुए हैं। तो जल्दी से मैं कपड़े प्रेस करती हूँ और नूर को जल्दी से कर देती हूँ रेडी। और उसके बाद इशाल को लेके आऊंगी स्कूल से। उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया हुआ। और आज खाने में मैंने क्या बनाना है, टिंडे बनाने हैं। और आप सब कहते हैं कि आप ना बहुत ही ज्यादा अच्छा और मजे का खाना बनाती हैं। तो आप कहते हैं तो मैं यकीन करती हूँ, मान लेती हूँ। तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। तो मेरी एक सिस्टर थी जो मुझे कह रही थी। और कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको ना मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और सबसे पहले तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। अच्छा, अभी ना क्या हुआ कि अभी मैं वीडियो का थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन ले रही थी, तो नूर ने देखे अपने मुंह की ना तबाही फेरी है। यहाँ पे माओ का मेकअप करना भी ना
अल्लाह अजाब बन गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। नूर ये क्या किया है? नूर बताओ सबको ये क्या किया है? ये सारी जो मेरी लिप पेंसिल है ना, ये नूर ने बर्बाद कर दी है। नूर बताओ क्या किया है ना, गंदा काम किया है, मम्मा की खराब कर दी ना। ये देखो सारा शीशा भी खराब कर दिया, ये देखो सारा शीशा बर्बाद हो गया। अभी मम्मा ने साफ किया था, ये मैं अभी साफ किया था मैंने। एक तो पहले जो आधी हालत है वो इशाल ने ना शीशे की बर्बाद की। अब पीछे ना इसका नंबर आया हुआ है, इसने अब ना शीशे की हालत कर देनी है बर्बाद। जितना मैं कोशिश करूँ ना अपना मेकअप बचा के रखने की, कोई नहीं बचता। आप सभी मुझे लाजमी बताइएगा कि आप सबके साथ भी यही होता है। आप खुद ही वाइप्स निकाल रही है, अपना मुंह साफ कर रही है, और वो सारा वाइप्स, सारे दिन इसका यही काम होता है, इसने वाइप्स निकालने, मुंह साफ करना। अब ये देखिए खुद ही साफ कर रही है। नूर बताओ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? चलो अब मम्मा तुम्हारे कपड़े चेंज कर देती है, मम्मा प्रेस करती है और फिर चेंज करती है। अभी ना मैंने ये वाला सूट ना नूर के लिए निकाला है। मैंने कहा इसे जल्दी से इस्त्री करती हूँ और यही पहनाती हूँ। और जब से गर्मी स्टार्ट हुई है ना, ये वाला सूट मैंने एक दफा भी उसे पहनाया नहीं है। और ये वाला सूट इसकी फूफो ने इसे सिलाई करके दिया था इशाल की दफा, तो बड़ा ही प्यारा था। तो मैंने जब भी शाल के लिए कपड़े इस्तेमाल किए उसे पहनाए हैं। उसके बाद जो जो नए सूट है ना, मैंने उसको संभाल के रखा हुआ है और अब मैं ये इस्त्री करके नूर को पहनाने लगी हूँ। इशाल गरम, नूर गरम इस्त्री है बेटा, इशाल कह रही हूँ गरम इस्त्री पीछे। तो कपड़े मैंने कर लिए हैं प्रेस। चले नूर कपड़े चेंज करें, चले? नहीं चले, आपकी मुंह धोइयां करवाती हूँ और कपड़े चेंज करते हैं। ओह इस्त्री जल गई। तो ये देखे बातों बातों में मुझे पता ही नहीं चला इस्त्री स्विच ऊपर से ऑन था, अभी मैंने बंद किया और यहाँ पे इस्त्री जल गई है। खैर कभी कभार इंसान भूल भी जाता है। चलो चलो कपड़े बदले, चलो चलो चलो। तो मेरी एक प्यारी सी बहन है अरूज खानम, मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है। वो कह रही थी कि मेरे पास औलाद नहीं है, मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपके लिए ढेर सारी आसानियां पैदा करे और आपको जल्द से जल्द बहुत ही प्यारी सी औलाद से नवाज दे। ढेर सारी मैं आपसे दुआएं करूंगी और आप सबसे भी मैं कहना चाहूंगी प्लीज़ मेरी प्यारी सी बहन के लिए दुआएं करें, क्योंकि कह रही थी कि मेरी 4 बेटियां और चारों की डेथ होगी। मुझे बहुत ही यार अफसोस हुआ, बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि जो रौनक है ना वो बेटियों के साथ, औलाद के साथ होती है, बच्चों के साथ होती है। तो मेरा दिल बहुत ही ज्यादा दुखता है और मेरी दिल से दुआ होती है कि जिनके पास औलाद नहीं है अल्लाह उन सबको औलाद से नवाजे। तो मैं अपने प्यारे बहन भाइयों सबसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज अरूज खानम बहन के लिए ढेर सारी दुआएं करें, अल्लाह उनको औलाद से नवाज दे, क्योंकि अल्लाह किसी की भी दुआ सुन लेता होता है और हमें एक दूसरों के लिए ढेर सारी दुआएं करनी चाहिए। वाह ये तो प्रिंसेस लग रही है। प्रिंसेस लग रही हो। नूर तो रेडी हो गया, कितना प्यारा लग रहा है। ये तो खुशियां चढ़ गई इसको, खुशियां। घूम के दिखा दो, घूम के दिखाओ, घूम के दिखाओ मम्मा को। हाँ गिरोगी आगे। नो सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। नो 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 नो। तो यहाँ पे ना मैं बनाने लगी थी टिंडे। तो टिंडे मैंने मंगवाए अपने हस्बैंड से। काफी दिनों से दिल कर रहा था कि मैंने टिंडे खाने हैं और टिंडे मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी हैं। तो क्या हुआ कि ये टिंडे सही निकले और यहाँ पे देखें आधे से ज्यादा जो है टिंडे इतने ज्यादा खराब निकले, काले।
तो देख के मूड ऑफ हो गया कि अब मैं इसमें से पकाऊं क्या। खैर ये इतने से हैं, लेकिन इतने से भी हमारे लिए काफ़ी हैं, क्योंकि आजकल मैंने अपना खाना पीना कम किया हुआ है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी डाइट करूँ और अपना जो वेट है ना उसे भी मेंटेन करूँ। तो अब मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, और साथ में मैंने प्याज जो है चढ़ा दिए थे, और उसके साथ में टमाटर जो है उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि जब मैं टिंडे शोरबे वाले बनाती हूँ ना तो उसमें टमाटर मैं काट के नहीं डालती। इसी तरह मैं ब्लेंडर में डालती हूँ और इसका अच्छा सा जो है प्योरी बना के फिर उसमें ऐड करती हूँ। इस तरह से ने उसकी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है और इस तरह से टिंडे बहुत अच्छे लगते हैं। तो वैसे तो शोरबे के बिना भी बना लेते हैं टिंडे, लेकिन मुझे शोरबे वाले ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इस वजह से शोरबे वाले ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और थोड़ा सा डिफरेंट खाना हो गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ये टिंडे बनाए थे। गर्मी में पहली दफ़ा बना रही हूँ और खाए भी थे, बहुत ही अच्छे बने थे। तो इसके साथ ही टमाटर का पेस्ट बना के वो भी डाल दूंगी, और साथ में ये मसाला भून के उसके बाद टिंडे डाल के वो भी भून के तो अच्छा सा सालन में रेडी कर लूंगी। और वैसे भी हीट वेव का सुन रहे, हीट वेव स्टार्ट हो रही है इस्लामाबाद में भी शायद 19 तारीख से। तो आप सब भी अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और बच्चों का भी ढेर सारा ख्याल रखें। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं और ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हमें ना एक बस ख्याल रखना चाहिए। और वैसे भी बस गर्मी आती है तो बच्चों को ना गर्मी की वजह से ना रैशेज़ भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसका बड़ा मसला होता है। तो जैसे थोड़ी-सी पित्त सी नहीं होती, पिछली गर्मी में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा ये इश्यू हुआ था। तो अल्लाह ना करे इस गर्मी इस तरह का कोई मसला बने, तो इस वजह से बच्चों को रोज़ाना नहलाया करें। और मैं भी अब यही डिसाइड कर रही हूँ कि बच्चों को रोज़ाना मैं शाम टाइम नहलाया करूँ, क्योंकि इससे ना बच्चा रिलैक्स हो जाता है और गर्मी ज़्यादा लगती नहीं है। हम बड़े को तो मुँह भी धो लेते हैं, बच्चे जो होते हैं उनको बताना नहीं आता कि हाँ गर्मी लग रही है। तो इस वजह से ना उन्हें रोज़ाना डेली नहलाया करें। डेली नहलाने से भी थोड़ी-सी रूटीन हेक्टिक हो जाती है, क्योंकि इतने काम भी मैनेज करो, साथ में बच्चों को डेली नहलाना, तो वो भी थोड़ा-सा टफ होता है। लेकिन वक़्त निकाला करें और बच्चों को रोज़ाना नहलाया करें, और उनको बस शेक दिया करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाया करें। और हमने जामे श्री ऐसे लेके रख लेते हैं, तो जब भी बच्चे का दिल करता है ना तो हम पानी में जामे श्री ऐड करके, तो बच्चा इस तरह पानी भी शौक से पी लेता होता है, और फिर इस तरह से बच्चों को ना गर्मी भी नहीं लगती। तो यहाँ पे बस मसाले की मैं भुनाई कर रही हूँ, और भुनाई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी टिंडे, और फिर बस थोड़ा-सा पानी ऐड करके ना तो मैं बस दम पे लगा दूँगी, और फिर हमारा मज़ेदार सा जो सालन है वो बन के तैयार हो जाएगा। और बहुत से टिंडे ख़राब निकले, लेकिन ये थोड़े से टिंडे थे, लेकिन ये सालन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा पी लिया, क्योंकि गर्मी में सालन नहीं ज़्यादा खाया जाता। तो आजकल तो मेरा सालन खाने को वैसे भी दिल नहीं कर रहा। मैं यही सोचती हूँ, हस्बैंड से कहती हूँ कि बस अब सालन की बस करते हैं, चटनी बना लेते हैं, क्योंकि सालन को तो देखने को भी नहीं दिल कर रहा, जितनी तो गर्मी हो रही है, और ना ही रोटी खाने को दिल करता है। बस मेरा दिल करता है लस्सी हो और उसके अलावा साथ में पानी हो, बस यही बंदा पीता जाए और गर्मी गुजर जाए। खैर बस बारिशों का इंतज़ार करते हैं, अल्लाह करे बस बारिशें वक्तन फ़वक्तन होती रहें और गर्मी ना हो। और ये 2 बजे का टाइम था, 3:30 बजे का सॉरी। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने सुला दिया हुआ था और खुद भी थोड़ा सा सो के उठ लिया था। तो मैंने कहा कि साथ में पंजीरी खा लेती हूँ, क्योंकि रोटी मैंने खाई नहीं थी, तो थोड़ा सा दिल कर रहा था थोड़ा सा मीठा खाऊँ, तो यहाँ पे मैं पंजीरी खा रही हूँ, और उसके अलावा साथ में मैं ना तस्बीह पढ़ूँगी। तो बस जब ऐसे फारिग बैठी होती हूँ तो फिर मैं तस्बीह उठा लेती होती हूँ और तस्बीह पढ़ना शुरू कर देती होती हूँ, या फिर मोबाइल पे मैं कोई ड्रामा देख लेती हूँ, या फिर कोई भी मैं ऐसी एक्टिविटी कर लेती हूँ मोबाइल पे, या फिर इंस्टा पे मैं चली जाती हूँ, इंस्टा देखती रहती हूँ, या फिर व्हाट्सएप पे चली जाती हूँ। तो बस यही मेरी होती है रूटीन। और उसके बाद फिर जो हस्बैंड आ गए थे उनको फिर मैंने खाना दिया, और फिर खुद भी उनके साथ मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया, और साथ में फिर जो नूर है उसको भी थोड़ी सी मैंने रोटी खिला दी थी, और यहाँ पे फिर बच्चों को मैंने नहलाया भी था। यही थे आज की रूटीन। अल्लाह हाफ़िज़।